राधे राधे। जैसा कि मैं हमेशा ही आपको पता है परिक्रमा करने जाती हूँ, तो आज फिर मैं इस महीने जा रही हूँ। जो जुलाई का महीना है, मैं तैयार होकर ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ और ऑफ़िस के बाद सीधा मैं वृंदावन के लिए निकल जाऊँगी अपनी मम्मी को लेके। ये बताइए ये पेड़ किस चीज़ का है? क्योंकि यहाँ पर बांदा में बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये पेड़ हैं और मैं ऑफ़िस पहुँचकर थोड़ा सा अपना काम निपटाऊंगी। एक मीटिंग है, उसको कंप्लीट करूँगी। इसके बाद और मैं निकल चुकी हूँ अब वृंदावन के लिए बांदा से। ये हमीरपुर का पुल है और यहाँ से हम पहुँच जाते हैं। हाँ, रात तक तो हम पहुँच जाते हैं, 3-4 घंटे का समय लग जाता है हमको। वृंदावन पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है, क्योंकि रास्ते में हमारी 3-4 जगह गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसको ठीक करवा कर हम पहुँचे हैं वृंदावन। वृंदावन के अंदर हम पहुँच चुके हैं और हम अब सीधा आश्रम जाएंगे, क्योंकि हमें लेट हो गया था। एक्सप्रेस वे में हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो हमें परिक्रमा के लिए लेट हो गया था। इसलिए हमने प्लान किया था कि हम अब नेक्स्ट डे अपनी परिक्रमा को पूरा करेंगे। ये देखिए, रात में परिक्रमा लोग कर रहे हैं वृंदावन की। ये देखिए, दूसरे दिन हमने सोचा कि आज हम सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं सारे, क्योंकि भीड़ वृंदावन में कम थी और हम बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करके आए थे और राधा रमन लाल जी के भीड़ वहाँ पर भी नहीं थी। तो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए उनके विवाह का जो प्रोग्राम था वो तैयार किया जा रहा था, डेकोरेशन हो रहा था और अन्नकूट के दर्शन उस दिन हमें उनके रूप के मिले हैं। और भीड़ यहाँ पर इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमें दर्शन जब हम करने गए थे तो उनका श्रृंगार हो रहा था, इसलिए पट बंद थे। तो भक्तों की संख्या मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। हम दर्शन करके बाहर निकले हैं, बहुत धूप थी, तो हम बाहर इमली तला के पास परिक्रमा मार्ग में दर्शन कर रहे थे। वहीं हमने लोई बाज़ार की तरफ जाकर पोशाक लिए हैं अपने राधा श्याम सुंदर और लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि सावन आ रहा था, सावन चल ही रहा है। तो हम सोच रहे थे कि उनके लिए हमेशा ले जाते हैं तो और पोशाक ले लेते हैं उनके लिए हरे कलर की, क्योंकि सावन में अच्छा लगता है हरा कलर उनके लिए। और अब हम दोबारा आश्रम जा रहे हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं। ये देखिए, वृंदावन में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की वजह से सारी भीड़ ख़त्म हो चुकी थी। सारे दर्शन करके अब हम आश्रम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने और वीडियो परिक्रमा मार्ग का बनाया कि आप देखें भीड़ नहीं है। दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे हमारे बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के और राधा रमन लाल जी के दर्शन हो चुके थे। और अब हम जाएंगे आश्रम और रेडी हो जाएंगे। शाम हम 1-2 घंटे रेस्ट करके हम फिर गोवर्धन की तरफ निकल चुके थे परिक्रमा के लिए, और हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं जो परिक्रमा में हमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हम लोवर टी शर्ट में निकल चुके हैं तैयार होकर। आधी रात हो गई है हमारी परिक्रमा के लिए। ये देखिए, परिक्रमा मार्ग है हमारा गोवर्धन का, गिरिराज महाराज का। और मैं थक चुकी हूँ, इसलिए जहाँ मैंने बहुत गर्मी थी, पंखे के सामने मैं बैठी हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। देखिए, वहाँ परिक्रमा मार्ग में पूरे रास्ते आपको शॉप या दुकानें खुली मिल जाएंगी। नेक्स्ट डे हमारे खबर आ गई थी कि हमारी नानी जी बीमार हैं, तो हम वृंदावन से जल्दी से दर्शन बरसाना के हमें करने ही थे, तो हम आ गए हैं। दूसरे दिन बरसाना के दर्शन किए हैं हमने, राधा रानी के, उनका आशीर्वाद लिया है। इसके बाद हमारा प्लान था कि हम गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर लें, तो अभी हमने राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए, राधा रानी का भव्य मंदिर है। ये है उनकी सफ़ेद छतरी, जिसके लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी भीड़ बहुत कम थी बरसाना में, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि देखिए कि नहीं, आप जल्दी दर्शन कर जाइए, क्योंकि हरियाली तीज फिर आ जाएगी तो भीड़ फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको दर्शन बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, इसलिए ऐसे टाइम पे दर्शन बहुत अच्छा था। और अब हम चिंताहरण महादेव के दर्शन करने पहुँच गए, क्योंकि उस दिन सोमवार था और हम सोच रहे थे कि हमें वृंदावन में किसी एक महादेव के दर्शन हो जाएं, तो हम चिंताहरण महादेव के दर्शन करने आए हैं।
और हमारी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी। हम परिक्रमा तो करके आए हुए ही थे, तो उसके बाद में भी वहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, तो हमें 300 मीटर लगभग दूर चलना पड़ा था महादेव के दर्शन के लिए, और हम पैदल पैदल जा रहे थे। और वहाँ भंडारा भी चल रहा था। अब मैं पहुँच गई हूँ चिंताहरण महादेव जी के पास। वहाँ मैं दर्शन करूँगी, पूजा करूँगी, आशीर्वाद लूँगी। ये देखिए, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि सोमवार को हर मंदिर में होती है, उस हिसाब से चिंताहरण महादेव में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे, और हमने महादेव के दर्शन आपको कराए भी हैं वीडियो में। पता नहीं इस वीडियो में मैंने डाला है या नहीं डाला है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने कई दिन से व्लॉग बनाया नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हो सकता है कि महादेव के दर्शन हो जाएं, नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने वो वीडियो डाला नहीं है। ये हम दर्शन करके दूसरी ओर से बाहर निकले हैं, ये देखिए, इसलिए नहीं हो पाए हैं। और अब हमने भंडारे में जाकर वहाँ से भंडारे का प्रसाद ले लिया है, पूरी और सब्जी। बहुत ही स्वाद था प्रसाद में, मतलब प्रसाद का आनंद ही कुछ अलग था। रात में हम घर पहुँच गए हैं, और ये सुबह में थोड़ा सा वीडियो में बना, और हम नानी जी बीमार थी, उनको देखकर हम वापस आ गए।